हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट मैथमेटिक्स क्लासेस। ये हमारी सीरीज़ चल रही है जनरल नॉलेज ऑफ बिहार की। इसमें हमने 19 चैप्टर कवर कर लिए हैं। आज है हमारा चैप्टर नंबर 20, फेयर्स ऑफ बिहार। बिहार के मेले के बारे में पढ़ना है। स्टूडेंट्स, मेला घूमना सभी को पसंद होता है, चाहे छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, बड़े लोग हों या फिर कोई बुज़ुर्ग। ओके, तो स्टूडेंट्स, बिहार में किस तरह के मेले लगते हैं, कहाँ पर लगते हैं, कब लगते हैं और कैसे कैसे मेले लगते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर नंबर 20 में। आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर फेयर्स? मेला कहते किसे हैं? Fairs are cultural organization which are organized in a particular place for a specific period where goods are brought and sold and cultural function are held. मेला क्या होता है? तो मेला एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक कल्चरल प्रोग्राम होता है। कल्चरल, इसे हम कल्चरल फेस्टिवल भी कह सकते हैं। ओके, ये ऑर्गेनाइज्ड होता है किसी पार्टिकुलर प्लेस पर, मतलब किसी जगह पर, वो भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब कहीं पर 4 दिन के लिए, कहीं पर 10 दिन, कहीं पर 1 महीना और कभी कभी ये सिर्फ 3 दिन का भी होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर सामान लाए जाते हैं, बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं और कुछ कल्चरल फंक्शन यानी गीत, संगीत, नृत्य, ये सब भी होता है। कहीं कहीं पर तो जादू भी दिखाए जाते हैं। ओके, कहीं पर कुछ मैजिकल शो होता है या कुछ जोकरों के शो होते हैं। ओके, तो ये सब फंक्शन में आ जाता है। ये सब कुछ जहाँ पर होता है ना, उससे कहते हैं हम मेला। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच आर द फेमस फेयर्स ऑर्गेनाइज्ड इन बिहार? बिहार के कुछ फेमस फेयर्स के बारे में हमें पढ़ना है। स्टूडेंट्स, बिहार में वैसे तो बहुत सारे फेयर्स लगते हैं और ऑलमोस्ट पूरा साल लग रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ फेमस के बारे में पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग आर द फेमस फेयर्स ऑर्गेनाइज्ड इन बिहार। पहला है सोनपुर फेयर, इसे हम सोनपुर मेला के नाम से भी जानते हैं। दिस फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ कार्तिक एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर Ganga and Gandak. This is the largest animal fair in Asia. This fair is also known as हरिहर क्षेत्र फेयर। ये जो सोनपुर मेला होता है स्टूडेंट, ये मेला हर साल ऑर्गेनाइज्ड होता है कार्तिक महीने में एट दी कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड गंडक। गंगा और गंडक नदी के कॉन्फ्लुएंस पर। ओके, कब होता है? ये कार्तिक महीने में लगता है। वैसे ये आई थिंक पूरे 1 महीने लगता है या 3 महीने, मुझे ठीक से याद नहीं है, मैंने बचपन में सुना था। आई थिंक ये 1 महीने लगता है पूरे कार्तिक महीने में। ओके, ये क्या होता है, ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा एनिमल फेयर है। यहाँ पर पूरे एशिया से, ये सिर्फ बिहार या इंडिया का नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला होता है। यहाँ पर पूरे एशिया से लोग आते हैं, ऑलमोस्ट विदेशों के लोग भी आते हैं। मतलब अब एशिया के लोग आते हैं तो विदेशी हुआ ना, है ना, लेकिन इसमें क्या है ना कि यूरोप से भी लोग आते हैं, एशिया के बाहर के लोग भी आते हैं। कुछ लोग सिर्फ घूमने आते हैं और कुछ लोग यहाँ से पशु खरीद कर भी ले जाते हैं। ओके, और यहाँ पर बाहर से लोग अपने अपने पशु को बेचने भी आते हैं क्योंकि सबसे बड़ा पशु मेला है। दिस फेयर इज़ ऑल्सो नोन एज हरिहर क्षेत्र फेयर। इसे हरिहर क्षेत्र फेयर भी कहते हैं, हरिहर क्षेत्र मेला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है मलमास फेयर। मलमास फेयर, ओके, मलमास मेला। अकॉर्डिंग टू द रिलीजन, दिस फेयर इज हेल्ड एट एवरी 3 years इन राजगीर व्हेन ए मंथ स्टार्ट अगेन। जब कोई महीना दोबारा शुरू होता है, असल में ये मलमास एक महीना होता है, हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग मलमास एक मंथ होता है, उसी मंथ में ये मेला लगता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये मेला हर 3 साल में एक बार लगता है राजगीर में, जब कोई मंथ स्टार्ट अगेन। ओके, ये मलमास रिलीजियस मंथ होता है। ओके, हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता है।
तो ये हो गया सेकंड मेला। थर्ड चलते हैं। थर्ड है पितृपक्ष फेयर, इसे पितृपक्ष मेला भी कहते हैं। दिस फेयर इज हेल्ड एवरी ईयर इन गया। इट स्टार्ट्स फ्रॉम भाद्रपद पूर्णिमा एंड एंड ऑन अमावस्या ऑफ अश्विन मंथ। ये जो पितृपक्ष मेला है ये हर साल गया डिस्ट्रिक्ट में लगता है, बिहार के गया शहर में ये लगता है। ये स्टार्ट होता है भाद्रपद पूर्णिमा से। ओके, ये भी हिंदी कैलेंडर का एक मंथ होता है भाद्रपद। तो ये भाद्रपद पूर्णिमा से ये मेला स्टार्ट होता है और अश्विन महीने के अमावस्या तक ये मेला चलता है। नेक्स्ट है सौराथ फेयर। ओके, सौराथ फेयर। This fair is organized every year in the month of Jyesht and Ashar in Sabgachi, Madhubani. Unmarried youth are displayed here for marriage purpose. This fair is famous for its outlooking and charming. ये जो सौरथ फेयर है ना, सौरथ मेला, ये कब और कहाँ लगता है? This fair is organized every year in the month of Jyesht and Ashar. ओके, हर साल ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में ये मेला लगता है मधुबनी के सबगाछी में। ओके, यहाँ पर अनमैरिड युवक युवतियाँ आते हैं मैरिज पर्पस के लिए। ये फेयर फेमस है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चार्म होती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इसको डेकोरेट करते हैं, काफ़ी इसकी आउटलुकिंग ज़बरदस्त होती है, इसलिए ये सौरथ फेयर फेमस है। नेक्स्ट है सिमरिया फेयर, सिमरिया मेला। ओके, दिस फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर नियर राजेंद्र ब्रिज, साउथ ईस्टर्न ऑफ बरौनी जंक्शन। इन रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट इट इज़ वेरी फेमस। ये जो सिमरिया मेला है ना, ये राजेंद्र ब्रिज के पास लगता है। अब इसका नाम राजेंद्र ब्रिज क्यों है? राजेंद्र प्रसाद जो थे उनका जन्म यहीं हुआ था। ओके, आई थिंक यहीं हुआ था, एग्जैक्ट हाँ यहीं हुआ था। ओके, तो ये राजेंद्र ब्रिज के पास ये मेला लगता है हर साल, साउथ ईस्टर्न बरौनी जंक्शन में के तरफ है। ये बरौनी ज़िला है एक बिहार में, वहाँ एक सिमरिया गांव है। हाँ, अब क्लियर याद आया, बरौनी ज़िले के सिमरिया गांव में राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था। ओके, तो वहाँ एक राजेंद्र ब्रिज है, वहाँ पर लगता है ये मेला। ओके, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी फेमस मेला होता है। नेक्स्ट है सिंहेश्वर स्थान फेयर, सिंहेश्वर स्थान मेला। ए बिग फेयर इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन सिंहेश्वर नियर मधेपुरा। बिहार का एक ज़िला है मधेपुरा, मधेपुरा में एक जगह है सिंहेश्वर, वहीं पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है, उसे कहते हैं सिंहेश्वर स्थान मेला। नेक्स्ट है मकर संक्रांति फेयर, मकर संक्रांति मेला। ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति ए रिलीजियस फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन राजगीर। इन दिस 15 days फेयर पीपल टेक बाथ इन हॉट वाटर पूल एंड गिव आल्म्स टू द पुअर। ये मकर संक्रांति फेयर हमेशा हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है राजगीर में। ये 15 दिवसीय मेला होता है। यहाँ लोग गर्म कुंड में स्नान करते हैं और गरीबों को बहुत सारा धन धान्य मतलब दान करते हैं। ओके, नेक्स्ट है जानकी नवमी फेयर, जानकी नवमी मेला। दिस फेयर इज़ हेल्ड ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थडे ऑफ सीता जी। सीता जी के जन्म दिवस के अवसर पर, जन्म दिवस बर्थडे है ना, जन्मदिन कह सकते हैं, जन्म दिवस के अवसर पर ये मेला आयोजित होता है, इसे कहते हैं जानकी नवमी मेला। नेक्स्ट है देव फेयर, देव मेला। दिस फेयर इज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ छठ पर्व इन देवस्थान ऑफ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में देवस्थान जगह पर क्या होता है, ये मेला लगता है।
ऑर्गेनाइज्ड होता है। कब? तो छठ पर्व के अवसर पर। नेक्स्ट है वैशाली फेयर, वैशाली मेला। दिस फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड महावीर। A large number of Jain followers participates in this fair and enjoy the event. ये वैशाली मेला जो है ये ऑर्गेनाइज्ड होता है लॉर्ड महावीर जी के बर्थ एनिवर्सरी पर, यानी उनकी जो कह सकते हैं बर्थडे की जो एनिवर्सरी आती है, यानी जन्म दिवस पर ये मेला लगता है, वैशाली फेयर। ओके, वैशाली मेला। बहुत भारी संख्या में जैन धर्म को मानने वाले लोग इस फेयर में पार्टिसिपेट करते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर फेयर, मुजफ्फरपुर मेला। द लिटरेचर ऑफ द कंट्री पार्टिसिपेट इन दिस फेयर। लिटरेट ऑफ द कंट्री पार्टिसिपेट इन दिस फेयर। शहर के सारे पूरे देश के सारे पढ़े लिखे लोग इस मेला में पार्टिसिपेट करते हैं। इसे कहते हैं मुजफ्फरपुर मेला। आई थिंक ये पुस्तक मेला होता है, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, बट ये मुजफ्फरपुर फेयर जो है ना, ये पुस्तक मेला होता है। काफ़ी ज़्यादा बुक्स का यहाँ पर इनॉग्रेशन होता है, काफ़ी ज़्यादा बुक्स की यहाँ पर प्रदर्शनी लगती है, तो पूरे देश के काफ़ी पढ़े लिखे लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आते हैं। नेक्स्ट है गुलबाग फेयर। दिस फेयर इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन गुलाब बाग फेयर, गुलाब बाग मेला। दिस फेयर इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन गुलाब बाग नियर पूर्णिया इन द मंथ ऑफ नवंबर। इट इज़ सेकंड लार्जेस्ट फेयर ऑफ बिहार। ओके, तो पूर्णिया ज़िले के पास गुलाब बाग एक छोटा सा शहर है, वहाँ पर ये मेला लगता है नवंबर के महीने में। ये बिहार का सेकंड लार्जेस्ट फेयर है। पहला कौन सा है स्टूडेंट? पहला सोनपुर है। ओके, नेक्स्ट है काकोलट फेयर, काकोलट मेला। ये क्या है, कहाँ है? दिस रिलीजियस फेयर इज़ ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ मेष संक्रांति एट काकोलट इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नवादा। नवादा ज़िले में एक छोटा सा शहर है काकोलट, वहाँ पर हर साल ये मेला लगता है मेष संक्रांति के अवसर पर। ये रिलीजियस फेयर है, यानी धार्मिक मेला है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने बिहार के बहुत सारे मेला के बारे में जान लिया। बिहार में कौन सा मेला कब लगता है, कहाँ लगता है और किस अवसर पर लगता है। तो स्टूडेंट्स, आप सब कभी भी बिहार आइए तो ये सब मेला ज़रूर घूमिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इन्जॉय करेंगे आप लोग। ओके, फ़िलहाल तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।